तो हम क्या चल रहे थे उत्तराखंड में, हमारा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला चल रहा था। पिथौरागढ़ में क्या क्या देख लिया जल्दी बताओ। पहला टॉपिक क्या देख हमने, ये सबसे पहले ये बताओ पिथौरागढ़ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को, सही है। और जो हमारा पिथौरागढ़ है उसके नाम क्या क्या देखे थे हमने? सौर क्षेत्र, छोटा कश्मीर। सौर क्षेत्र और मिनी कश्मीर बोलते हैं, या फिर इसको सौर क्षेत्र बोलते हैं, मिनी कश्मीर बोलते हैं, या फिर छोटा कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। जो पिथौरागढ़ है वो हमारा कैसा राज्य है, कौन सी दिशा में? पूर्वी राज्य। सबसे पूर्वी राज्य है, और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है नेपाल से और चीन तिब्बत से, ठीक। और क्या देखा था इसके बाद हमने? इसके बाद देखा था सीरगढ़ का किला, है ना, सीरगढ़ का किला। चलो, अब हमने गंगोली घाट देख लिया था, हाँ, थल देख लिया था, हाँ। ठीक है। उसके बाद मिलम ग्लेशियर देख लिया था, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर। यहाँ से किसका संबंध है मिलम ग्लेशियर से? पंडित नैन सिंह रावत, रावत, किशन सिंह, है ना, पंडित नैन सिंह रावत और किशन सिंह, इन दोनों ने क्या करा था? ये सर्वेक्षण किया था ना। यहाँ से सर्वेक्षण। नैन सिंह रावत को ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने अपने पैरों से ही हिमालय को नाप दिया था, है ना। चलो नेक्स्ट, अस्कोट। अस्कोट। अब देखेंगे हम अस्कोट। अस्कोट की जो स्थापना हुई थी 1269 में। हाँ, 1269 में इसकी स्थापना हुई। चलो, गुड मॉर्निंग। और करी किसने थी? अजय पाल ने। किसने? अजय पाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना अजय पाल जी के द्वारा, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। 79 में हुई थी सर, 1279 में। हाँ, यहाँ पर देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? मैं हिंदी में लिखता हूँ ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना कब हुई? 86 में। हाँ, कब हुई इसे थी? सर हिंदी में ये बोलते हैं क्या, वन्य जीव विहार? हाँ, 1986 वन्य जीव लाइफ, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना हुई, 1986 में। ये बता, यहाँ पर जो फेमस है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मैक्सिमम कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट। अस्कोट। अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। यहाँ से एक यात्रा होती है। यहाँ से कौन सी यात्रा होती है? अस्कोट, आराकोट। हाँ, अस्कोट। अस्कोट, अस्कोट। अस्कोट से कौन सी यात्रा होती है? अस्कोट, आराकोट। आराकोट, हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से यात्रा होती है आराकोट, आराकोट यात्रा, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। और ये जो होती है कहाँ कहाँ के लिए अस्कोट कहाँ पर है ये बताओ। चलो, यात्रा होती है ये उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी। आराकोट है सर, उत्तरकाशी में आराकोट। हाँ, तो वही तो जो यात्रा होती है आराकोट के लिए। आराकोट दोनों मिक्स, दोनों नाम मिक्स। हाँ, अस्कोट और आराकोट दोनों पूरे नाम है इसका, अस्कोट आराकोट यात्रा। हाँ, वही तो इसकी जो यात्रा। आराकोट कहाँ है? आराकोट उत्तरकाशी में और अस्कोट पिथौरागढ़ में। अस्कोट, ठीक है। हाँ हाँ, ये ये यात्रा तो है उत्तरकाशी के लिए। आराकोट उत्तरकाशी में है ना, और अस्कोट कहाँ पर है हमारा? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। बस यही था। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अस्कोट, पिथौरागढ़, ठीक है। और जो आराकोट है वो उत्तरकाशी में। हाँ, आराकोट उत्तरकाशी, पूरा ही देता हूँ उत्तरकाशी। अब ये बताओ, जो ये यात्रा होती है क्यों होती है? क्या इसका वो है, थीम है? चलो आयोजन बताओ किसने किया था? पहाड़ संस्था। आयोजन, आयोजन नैनीताल के पहाड़ इसका संस्था। आयोजन कौन किया था सबसे पहले? आयोजन
नैनीताल की पहाड़ संस्था करती है। आयोजन, हाँ। और कौन थे? शेखर पाठक। हाँ, शेखर शेखर पाठक। पाठक। ठीक है, शेखर पाठक जी ने इसको स्टार्ट किया था। अपने गांव को जानो, है ना, इसमें इसका मतलब है ना अपने गांव को जानो, इसलिए ये यात्रा शुरू की थी। गाँव में जाने के लिए। पहाड़, हाँ। दूसरा क्या बताया तुमने? पहाड़ संस्था। पहाड़ संस्था ने और तुम्हारा शेखर पाठक और पहाड़ संस्था ने मिलकर इसका क्या किया था? स्टार्टिंग की थी, है ना, शुरुआत की थी। और कब की थी? 1974 में। 1974 में पहाड़ संस्था दोनों के साझा प्रयास से ये चलाई जाती है। चलो नेक्स्ट। इसमें और कुछ लिखना है क्या? और कुछ है इसमें? अच्छा, ये बताओ कि ये इसका जो आयोजन होता है, ये जो यात्रा होती है, वो कितने वर्षों में होती है? 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में? 2 साल। कितने साल में? प्रत्येक 10 साल में। प्रत्येक 10 साल में। प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक है, सही है? क्या हुआ? सबसे ऊपर अस्कोट। हाँ, वो खाली खाली अस्कोट की अस्कोट। स्थापना। अस्कोट को पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा देर में अस्कोट को पढ़ रहे हैं। 1200 इतने में हुई। हाँ, अच्छे पालने की थी ना इसकी स्थापना। नहीं कुछ। हाँ, चल जल्दी उतार लो। देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, है ना। देखो, अस्कोट की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1279 में। और ये किसने थी? अजय पाल ने। और यहाँ पर एक लाइफ सेंचुरी मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1986 में अस्कोट में। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज क्या मिलते हैं? कस्तूरी मृग, है ना। और ये यात्रा एक यात्रा होती है, कौन सी वाली? अस्कोट अराकोट यात्रा। अस्कोट पिथौरागढ़ से लेके कहां तक जाती है? अराकोट। अराकोट उत्तरकाशी तक। इसका जो आयोजन किया था वो शेखर पाठक और उनके साथ मिलकर, पहाड़ संस्था के साथ मिलकर। कब किया था? कब किया था? हाँ, 1974 में। और ये कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? प्रत्येक 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। सही है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जोलजी। ठीक है, अब पढ़ेंगे जोल जीबी। पिथौरागढ़ में है ये। जोल जीबी कहां पर है? पिथौरागढ़ में। यहाँ पर संगम होता है 2 नदियों का। कौन कौन सी? काली नदी और गोरी नदी। काली नदी और गोरी नदी। अब मुझे ना क्या बताओगे? काले की 252। 200। गौरी की तो मुझे भी नहीं पता। गोरी, काली और गोरी का संगम। बताओ गोरी का लंबाई कितनी है? गोरी नहीं पता? ठीक है, 104 किलोमीटर। तो जोल जीबी में किन 2 नदियों का संगम होता है? काली और गोरी। काली और गोरी। काली और गोरी जोल जीबी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, काली और गोरी जोल जीबी। ठीक है, चलो लिखो इसमें नेक्स्ट। यहाँ पर मेला लगता है जोल जीबी में। कौन सा मेला? व्यापार। कौन सा मेला लगता है? व्यापारिक मेला। जोल जीबी में मेला लगता है, व्यापारिक मेला। और ये मेले की शुरुआत कब हुई? नहीं पता? ठीक, कोई बात नहीं। 1914। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? गजेंद्र बहादुर पाल। हाँ, गजेंद्र बहादुर जी। ठीक है, गजेंद्र बहादुर, है ना। जोल जीबी पे किन 2 नदियों का संगम होता है? काली और गोरी। यहाँ पर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? व्यापारिक मेला। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति, इस जो मेला होता है ये वाला, व्यापार जो करते हैं वो भोटिया लोग ही करते हैं। हाँ, यहाँ से। इसमें जो व्यापारिक लोग होते हैं ना, व्यापार जो करते हैं, भोटिया में भी सोखा जनजाति करते हैं। हाँ, भोटिया लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कौन से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? भोटिया। भोटिया जनजाति है
हाँ जनजाति है भोटिया सर। जनजाति है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हिल यात्रा है ना, हिल यात्रा लिखेंगे। हिल यात्रा कहाँ पर, कहाँ है ये, पिथौरा। गढ़ में। चलो ये महोत्सव है, नहीं है ना, क्या है ये, महोत्सव, हिल यात्रा महोत्सव। इसमें एक नृत्य होता है, कौन सा नृत्य होता है, स्वांग नृत्य नहीं, जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है, लिखैया, लखा भूत लखिया भूत। लखिया पुत्रा, हाँ। लखिया भूत। जो नृत्य करते हैं, स्वांग नृत्य तो होता है सर इसमें। हाँ होता है, हाँ। लखिया भूत। अच्छा, लखिया भूत। इसमें एक नृत्य होता है, कौन सा नृत्य, स्वांग नृत्य। और दूसरा नृत्य कौन सा होता है, हिरण, हिरण चित्तल। हिरण चित्त नृत्य। इसमें नृत्य होते हैं, नृत्य, चल नृत्य। चलो इसमें एक एक है इंद्रजात, कौन सा है, इंद्रजात नेपाल में बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं, किसकी देन है ये, नेपाली देन। नेपाल की देन, नेपाल की देन। ये जो है ना पिथौरागढ़, देखो जो ये पिथौरागढ़ है, यहाँ पे मान लो ये पिथौरागढ़ है, और इधर क्या ऐसा लगा हुआ, नेपाल। तो नेपाल के लोग ही यहाँ पर आके क्या करते थे, इसको प्रैक्टिस करते थे, है ना, हाँ। उनकी ही देन है ये। नेपाल में भी कौन, जब गोरखा आए थे ना, गोरखों का, गोरखों की देन, इंद्र जात नेपाल की देन है। और क्या है इसमें, धान की रोपाई होती है ना, हाँ धान की रोपाई के समय होता है ये। हाँ। इसका टाइम जो है, धान की रोपाई के समय, धान की रोपाई के समय, मतलब मौसम कैसा रहा होगा, गर्म या ठंडा, धान की रोपाई के समय बारिश वाला। हाँ है ना, चमासा जो बोलते हैं, नहीं हाँ। चौमासा बोलते हैं ना उसको। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लो इसमें, इसको बोलते हैं कृषकों व कृषकों व चारा बाहों का महोत्सव या त्योहार। हाँ। ठीक है, कृषकों और चारा बाहों का त्योहार बोला जाता है इसको। हो गया, ठीक है। जौलजीबी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। जौलजीबी क्यों जौलजीबी किन दो नदियों के संगम पर है, काली और गोरी नदियों के। काली का जो क्षेत्र वो है बहाव क्षेत्र कितना, 252, और गोरी का 104। और क्या है जौलजीबी में पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, शुरुआत किसने की थी इसकी, गजेंद्र बहादुर ने। ठीक है, यहाँ पे जो व्यापार लगता है उस मेले में बढ़ चढ़ कर कौन हिस्सा लेता है, चलो ठीक है, हो गया। व्यापार भोटिया लोग करते हैं ना सर। हाँ भोटिया, भोटिया, चलो। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हिल यात्रा। हिल यात्रा किसकी देन है, नेपाल की देन है। इसको क्या कहा जाता है नेपाल में, इंद्रजात। इसमें क्या होता है, नृत्य होता है, और नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं, लखिया भूत। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के, 2 प्रकार के नृत्य देखने के लिए मिलते हैं। एक कौन सा होता है, स्वांग नृत्य और हिरण चित्तल। ठीक है, और ये किस टाइम पर होता है, धान की रोपाई के समय। और क्या है इसमें, कृषकों का व चारा गांवों का क्या कहलाता है, ये त्योहार कहलाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे ओम पर्वत। ओम पर्वत, ओम पर्वत को ओम पर्वत क्यों कहा जाता होगा या कहा जाता है, इसकी आकृति ओम की तरह मिली है सर। ओम की तरह। ओम पर्वत कहाँ पर है, कश्मीर में।
कश्मीर में, सॉरी सर, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ओम पर्वत की ऊंचाई सर हाँ। 61, 91, 91, हाँ 61, 91। 91 मीटर। ठीक है। इस पर एक ताल स्थित है। कौन सा ताल है ओम पर्वत पर? पार्वती। हाँ, कौन सा ताल है? पार्वती ताल। पार्वती ताल कौन से पर्वत पर है? ओम पर्वत पर है। यहाँ पर ट्रेकिंग होता है, जुंगी। कौन सा होता है? ट्रेकिंग की शुरुआत होती है, ट्रेकिंग। यहाँ से ही होती है जुंगी। ट्रेकिंग की शुरुआत होती है ओम पर्वत से। ओम पर्वत पर कौन सा ताल स्थित है? ओम पर्वत पार्वती पर। ताल। इसका अन्य नाम क्या है? छोटा कश्मीर। देखो ओम जो है ना, ओम हम हिंदुओं में है ना, हिंदू धर्म में ओम को किससे रिलेट करके देखते हैं? भगवान शिव से। भगवान शिव से। और भगवान शिव कहाँ पर रहते हैं? पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? कैसा माना जाता है? हाँ, इसका नाम आदि कैलाश। क्या नाम है इसका? नाम आदि कैलाश। आदि कैलाश, इसको आदि कैलाश बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं? आदि कैलाश, या फिर इसको बोलते हैं छोटा कैलाश। ठीक है, छोटा कैलाश से भी जाना जाता है। लगभग लगभग हमारा जो पिथौरागढ़ है अब खत्म हो चुका है। जो बड़े पॉइंट थे, बड़े टॉपिक थे, अब इसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं। इसके लिख लो सम फैक्ट, कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य तथ्य, ऐसा डाल लो, कुछ मुख्य तथ्य इसके बारे में। देखो पिथौरागढ़ में, अच्छा ये बताओ, न्याय के देवता किसको कहा जाता है? गुरु देवता। कहाँ से संबंधित है वो? अल्मोड़ा चितई। अल्मोड़ा से। हाँ। चितई से। हाँ। चितई के भी देवता माना जाता है उनको। लेकिन यहाँ से एक न्याय की देवी है, वो कौन संबंधित है? गाड़ी देवी, या उनको कोकिला ही बोला जाता है ना, कोकिला देवी या नहीं। हाँ। अब इसमें पहले ही लिखेंगे हम न्याय की देवी। तथ्यों में लिखेंगे न्याय की देवी। सही है, लिखो न्याय की देवी। पता है सबको? कुटगाड़ी देवी। कुटगाड़ी देवी या फिर कोकिला। कुटगाड़ी देवी या कोकिला, लिख लो, बोल रहा हूं मैं। यहां पर ही मिलेगा वर्षा के देवता। अब देखो वर्षा के देवता कौन है? वर्षा के देवता इंद्र। नहीं, वर्षा के देवता पिथौरागढ़ में वर्षा के देवता मोस्टा मारू। ठीक है, लिख लो वर्षा के देवता मोस्टा मारू मंदिर। मोस्टा मारू वर्षा के देवता करके नहीं आया था ना? हाँ, वैसे आया करते। ठीक है, यहाँ पे लिखो ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन 2021 में। ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप गार्डन। पिथौरागढ़ में है, लिखा उत्तराखंड का सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा, उत्तराखंड का या देश का, या देश का सबसे बड़ा गार्डन। और है कहां पर ये? पिथौरागढ़ में। टैक्स लिखेंगे देवल समेत मंदिर। देवल समेत मंदिर। ये क्या है? यहाँ पर एक महोत्सव होता है, चैतौल महोत्सव। सब लिखते रहो आगे आगे इसके। चैतौल महोत्सव कहाँ पर होता है? कौन से मंदिर में? देवल समेत मंदिर में। देवल समेत मंदिर में। अब लिखो कंडाली महोत्सव। कंडाली महोत्सव कहाँ पर होता है? किरजी।
है ना। इसको किरजी महोत्सव भी बोलते हैं, कंडाली महोत्सव, किरजी महोत्सव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको जो मनाती है ना वो लिख लेते हैं सोका जनजाति, सोका जनजाति, इसको मनाती है सोका जनजाति। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना झेलीकोट, सोका जनजाति झेलीकोट। झेलीकोट बस, है ना। चौदास घाटी में मनाया जाता है। कौन सी घाटी में? चौदास घाटी में। ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है, 12 वर्षों में चौदास घाटी में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्षों में और कौन सा हमारे यहाँ पर यात्रा है या महोत्सव है जो मनाया जाता है 12 वर्ष के अंतराल पर? कुंभ मेला भी 12 वर्षों में, महाकुंभ जो लगता है वो 12 वर्षों में लगता है, और नंदा जात यात्रा भी 12 वर्षों में। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड में क्या है? नंदा जात यात्रा, है ना, नंदा देवी। नेक्स्ट लिखेंगे माँ कामाख्या देवी मंदिर, माँ कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या, माँ कामाख्या देवी मंदिर। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? कामाख्या देवी असम में है ना, असम में। चलो ठीक है, लिखो इसमें। और ये वाला कहाँ है? कामाख्या देवी कौन सा वाले की बात कर रहे हैं हम? पिथौरागढ़ वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखो कसोली में 1972 में, कसोली में 1972 में मदन शर्मा ने बनाया। 1972 में मदन शर्मा ने बनाया, मदन शर्मा ने बनाया। ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर पिथौरागढ़, ध्वज मंदिर पिथौरागढ़। हो गया? चलो एक का रिवीजन करते हैं, इसको हटाते हैं। उतार लिया सबने? चलो पूछता हूँ जल्दी जल्दी बताओ। ओम पर्वत कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6191। ओम पर्वत पर कौन सा ताल मिलता है? पार्वती ताल मिलता है। ओम पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से। उसके बाद हमने कुछ तथ्य देखे थे, जैसे न्याय की देवी किसको कहा जाता है? उटगाड़ी देवी को। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में। न्याय के देवता किसको कहा जाता है? गोलू देवता। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके बाद वर्षा के देवता किसको कहा जाता है? मोस्टा मानू। मोस्टा मानू कहाँ पर है देवता? पिथौरागढ़ में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ये देश का और पिथौरागढ़ का भी सबसे बड़ा गार्डन है। अच्छा, चैतोल महोत्सव कहाँ लगाया जाता है? पिथौरागढ़ में। देवल समेत में, पिथौरागढ़ में। सही है। कंडाली महोत्सव पिथौरागढ़ में। ये किसके लिए है? कौन सी जनजाति बनाती है इसको? सोका जनजाति। और कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? 12 वर्षों के अंतराल में। और कहाँ लगता है? हाँ, चौदास घाटी में। माँ कामाख्या देवी मंदिर की मुख्य पीठ हम कहाँ मानते हैं? असम में। ठीक है, और इनकी स्थापना किसने करी? 1972 में मदन शर्मा ने, है ना। ध्वज मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सही है, ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। चलो लिखो नेक्स्ट। असुर चूल्हा महोत्सव
अशोचूला महोत्सव कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट गबलादेव, बगलादेव, बगलादेव है गबलादेव है? गोबला। गबलादेव कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बोराड़ी, बोराड़ी मेला, बोराड़ी मेला, बोराड़ी मेला। टोकरिया मेला ही बोलते हैं इसको ना, बोगाड़ी मेला। टोकरिया मेला, बोगाड़ी मेला, बोगाड़ी मेला। उसके बाद देखो पंचाचूली, 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 पंचाचूली। बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली की हाँ 6904 सर। हाँ 6904, 6904 पंचाचूली। नेक्स्ट नंदाकोट, नंदाकोट की ऊंचाई बताओ। नंदाकोट, नंदाकोट की नंदाकोट नंदाकोट 68-61 हाँ 68-61 मीटर। नंदाकोट की ऊंचाई है 68-61 मीटर। ठीक है, गुनी पर्वत की ऊंचाई बताओ, गुनी पर्वत की, गुनी पर्वत की बताओ। देखो कितनी है? 61 नहीं, कितनी है? गुनी पर्वत कितनी है? कितनी? 61-80 यही है ना? यही तो बता रही थी मैं भी, आप करेंगे। अच्छा, अब लिखो भेल झाड़ा, भेल झाड़ा, हाँ भेल झाड़ा, भेल झाड़ा। भेल झाड़ा हो गया। भेल झाड़ा जलप्रपात, भेल झाड़ा जलप्रपात। कहाँ पर है भेल झाड़ा जलप्रपात? पिथौरागढ़ में। अब लिखो राथी पर्वत, राथी पर्वत, हाथी पर्वत, राथी, राथी, हाथी की राथी, हाथी पर्वत अलग है। ठीक है, हाँ वो तो हाथी पर्वत हमने पढ़ लिया था पहले। हाँ। कहाँ पढ़ा था? चमोली, चमोली पढ़ा था। ये उत्तराखंड दोनों में से किसी एक में पड़ा था। चमोली में पढ़ा था हाथी पर्वत, उसकी हाथी तलहटी पर्वत में की कुछ है ना तलहटी में। झील, कौन सी झील है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट चलो छाता झरना, छाता झरना, छाता झरना। हाँ कागभूसंडी ताल। छाता झरना, छाता झरना, छाता झरना। गुसाई, अब लिखो गुसाई, एक है गुटाऊ जलप्रपात, गुटाऊ, गुटाऊ जलप्रपात। पिथौरागढ़ खत्म हो गया। एक और लिख लो, बस एक लाइन और लिख लो। इसमें लिखो किमसेड, किमसेड पिथौरागढ़, किमसेड पिथौरागढ़। ठीक है, सबके साथ पिथौरागढ़ में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ खत्म हो गया। हाँ चलो, अशुचूला कहाँ पर है? अशुचूला पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़, अच्छा। गबला देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। बोराड़ी मेले को और किस नाम से जानते हैं? टोकरिया मेला, कहाँ पर है? पिथौरागढ़। पंचाचूली की ऊंचाई कितनी है? 6904। ठीक है, नंदाकोट की ऊंचाई कितनी है? 68-61 और नंदाकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। ठीक है, उसके बाद गुनी पर्वत कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। में। कितनी ऊंचाई है? 61-80।
अच्छा, भेलझाड़ा पर्वत, झाड़ा भेलझाड़ा जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। राठी पर्वत पिथौरागढ़ में। छाता पर्वत, छाता झरना पिथौरागढ़ में। अच्छा, गुटाओ जलप्रपात पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये हो गया हमारा पिथौरागढ़ एंड। चलो